धर्म, दर्शन और अध्यात्म चिंतन का सार है। यह भक्ति, ज्ञान और कर्म योग की त्रिवेणी है। देश, काल तथा संप्रदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर मानव समाज को शाश्वत सुख, शांति और आनंद का मार्ग दिखाती है गीता। हमारे जीवन की कठिनाइयों का सम्यक उत्तर गीता में है। निराशा, अवसाद एवं अकर्मण्यता के क्षणों में गीता माता हमारा समुचित मार्गदर्शन करती है। श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय को इस बात का गौरव प्राप्त है कि उसके कक्ष में प्रख्यात साहित्यकार, प्रभावी वक्ता तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल आचार्य विष्णुकांत शास्त्री ने श्रीमद् भगवद गीता पर 55 व्याख्यान प्रस्तुत किए। जीवन समर में संघर्षरत हर व्यक्ति को गीता माता सुमार्ग दिखाती है। आचार्य शास्त्री ने गीता जी के अपने एक प्रवचन में स्वयं कहा भी है, हमारा जीवन एक सतत युद्ध है। विषय, भोग, निषिद्ध आचरण लगातार हमको अपनी ओर खींचते हैं। भगवान की कृपा से उस समय हम सचेत रहें, सावधान रहें। हम तो बिगड़ने के लिए तैयार हैं, भगवान की कृपा ही हमको बचाती है। लेकिन हम भी भगवान की इस कृपा का अवलंबन प्राप्त करने योग्य अपने को बनाएं। रात दिन बाहरी और भीतरी संसार के आकर्षण से दुष्कर्मों की ओर आकृष्ट न होने के लिए हम युद्ध करते रहें। सत्कर्म के लिए अपने मन को प्रेरित करते रहें। यह युद्ध से कम नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, यह गीता का महावाक्य है। इस वाक्य को हमें स्मरण रखना है। आचार्य शास्त्री के उस उद्धरण के बाद मुझे सहज ही याद आ रहे हैं कवि शिव ओम अंबर। उनकी बहुत ही प्रभावी पंक्तियां हैं कि लफ्जों में चिंगारी रख, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। सन्नाटे के आंगन में कविता की किलकारी रख, दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। सबके सुख में शामिल हो, दुख में हिस्सेदारी रख। श्रीमद् भगवत गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। तो प्रस्तुत है आचार्य विष्णुकांत शास्त्री की वाणी में गीता की संपूर्ण व्याख्या। प्रथम अध्याय यानी अर्जुन विषाद योग पर केंद्रित प्रवचन का शीर्षक है, प्रभु अर्पित विषाद भी हो जाता है प्रसाद। उस गीता की महिमा आज हम परम श्रद्धेय गुरुवर से सुनेंगे। आज का विषय प्रथम अध्याय पर केंद्रित है। अब मैं अत्यंत श्रद्धा के साथ निवेदन करता हूँ कि श्रद्धेय गुरुवर अपनी अमृतमयी वाणी में प्रवचन आरंभ करें। परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिषं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुयोनकृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां अधीशं
रघुपति प्रिय भक्तं वासयासं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। सियावर रामचंद्र की जय। गीता शास्त्र विदम पुण्यमय। गीता पुण्यमय शास्त्र है। किसका शास्त्र है? कैसा शास्त्र है? इस बात पर आप ध्यान दें कि गीता एक ही साथ भगवत कर्तृक शास्त्र है और भगवत कर्मक शास्त्र है। गीता के रचयिता स्वयं श्री कृष्ण हैं, इसलिए ये भगवत कर्तृक शास्त्र है, भगवान के द्वारा किया हुआ रचा हुआ शास्त्र है। क्या भगवान इसके केवल कर्ता हैं? आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि भगवान केवल इसके कर्ता नहीं हैं, भगवान ही इसके विषय भी। गीता भगवत कर्तृक शास्त्र है, बात यही समाप्त नहीं होती। गीता में आदि अंत मध्य सर्वत्र भगवान का स्वरूप, भगवान की कार्य पद्धति और भगवान का अवलंब ग्रहण करने पर जीव के निस्तार का मार्ग निर्दिष्ट है। तो ये न केवल भगवत कर्तृक शास्त्र है, बल्कि भगवत कर्मक शास्त्र भी है, भगवत विषयक शास्त्र भी है। और इसलिए इस शास्त्र को बड़ी महिमा के साथ, मर्यादा के साथ शंकराचार्य ने भगवद गीता किंचित दधीता गंगा जल लव कणिका पीता, जिसने एक बार भी किंचन मात्र गीता का अध्ययन कर लिया, जिसने 2-4 बिंदु भी गंगा जल का पान कर लिया, एक बार जिसने मुरारी की अर्चना कर दी, यम उसका क्या कर सकता है? भगवद गीता किंचित दधीता। थोड़ा सा भी भगवान की गाई हुई इस गीता का अनुशीलन कर लेने पर मनुष्य का कितना बड़ा कल्याण होता है, इसका निरूपण शंकराचार्य ने किया। और दूसरे आचार्यों ने भी बार बार इस बात को दोहराया है कि भगवद गीता ये प्रमाण ग्रंथ है। किसी भी विषय की चर्चा होती है, किसी भी विषय पर जब शंका होती है, तो प्रमाण के रूप में गीता के वचनों को उद्धृत किया जाता है। यह प्रमाण यानी ज्ञान का, प्रमा का निर्धारण करने वाला शास्त्र, ये गीता शास्त्र। हम विनम्रता के साथ इस गीता शास्त्र की ओर अपनी चित्तवृत्ति को केंद्रित करें। गीता कहाँ कही गई, ये दूसरी बड़ी विलक्षण बात है। गीता ब्रह्म विद्या है। प्रत्येक अध्याय की जो पुष्पिका है उसमें ये लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। उपनिषद ब्रह्म विद्या, इसका उपदेश तो अरण्य में होता है। ब्रह्म विद्या का निरूपण, उपनिषदों का प्रवचन शांत, निर्मल, एकांत, राग द्वेष मुक्त अरण्य में होता है, जंगलों में होता है, पवित्र भूमि में होता है। गीता का उपदेश रणभूमि में हो रहा है। अरण्य का विषय रण्य की स्थिति में कहा जा रहा है। ये दूसरी बहुत अद्भुत विशेषता है
और इस विशेषता से एक संकेत मिलता है। वो संकेत ये है कि गीता जिस धर्मशास्त्र का निरूपण कर रही है, वह धर्मशास्त्र केवल यज्ञशाला के लिए नहीं है। यज्ञशाला के लिए, अरण्य के लिए निरूपित धर्मशास्त्र और रणभूमि में निरूपित धर्मशास्त्र, इन दोनों का जो अंतर है वह भी हृदयंगम होना चाहिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इस बात पर ध्यान दीजिए कि हमारे धर्म ग्रंथों का अर्थानुसंधान 3 स्तरों पर, 3 भूमिकाओं पर किया जाता है। एक स्तर, एक भूमिका आधिभौतिक होती है, एक स्तर, एक भूमिका आधिदैविक होती है, एक स्तर, एक भूमिका आध्यात्मिक होती है। और इन तीनों स्तरों पर गीता शास्त्र का अपना महत्व है। आधिभौतिक भूमिका पर गीता कौरवों और पांडवों के युद्ध का, महाभारत युद्ध का उपोद्घात है। युद्ध भूमि में दोनों पक्षों की सेनाएं उपस्थित हैं और अर्जुन के मन में दोनों पक्षों की सेनाओं को एकत्र देखने की इच्छा होती है। गीता का आरंभ तो वहां से होता है, लेकिन इसमें भी एक बात पर ध्यान दीजिए। गीता हमको किसके माध्यम से मिली? गीता हमको धृतराष्ट्र और संजय के माध्यम से मिली है। भगवान की कैसी अद्भुत करुणा है, कैसी अद्भुत कृपा है कि अपनी कृपा का प्रथम आलंबन उन्होंने एक अंधे को बनाया जो दोनों दृष्टियों से अंधा है। उसके चर्म चक्षु तो नहीं है, लेकिन ज्ञान चक्षु भी नहीं। धृतराष्ट्र का एक अर्थ आचार्यों ने ये किया है, जो मोह पूर्वक अनधिकार युक्त राष्ट्र को धारण किया हुआ है। जिस राष्ट्र पर उसका अधिकार नहीं है, जो न्यायोपार्जित नहीं है, उसका हक का नहीं है, उस राष्ट्र को भी बलपूर्वक धारण किए हुआ वो धृतराष्ट्र, जो राग द्वेष से ग्रस्त है, पूछता ही है मामका पांडवाश्चैव, मेरा पक्ष मामका, राग का पक्ष, दुर्योधन का पक्ष, पांडवाश्चैव, पांडवों का पक्ष, दूसरों का पक्ष, द्वेष का पक्ष। जिसके चर्म चक्षु भी नहीं हैं, जिसके ज्ञान नेत्र भी नहीं हैं, उस अंधे धृतराष्ट्र को अवलंबन बनाया है और उसके माध्यम से, उसके प्रश्न के उत्तर में संजय ने उसको गीता फिर सुनाई। तो इसलिए भगवान कब किसको अपनी कृपा का आलंबन बनाएंगे, ये तो भगवान ही जाने। अपने मन में आप हीनता दीनता ना आने दें कि हमारे ज्ञान चक्षु निमीलित हैं, बंद हैं। धृतराष्ट्र के भी बंद थे। भगवान की कृपा बरसती है तो जैसे बादल बरसते हुए ये नहीं देखता कि नीचे खेती है कि ऊसर है, कि मरुभूमि है कि समुद्र है, वैसे ही भगवान की कृपा जब बरसती है तो बरसती है, आप पर भी बरस सकती है, मुझ पर भी बरस सकती है। कोई अपनी हीनता दीनता नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं जो आपको ये बता रहा था कि एक भूमिका आधिभौतिक भूमिका है और आधिभौतिक भूमिका में रणभूमि का ये शास्त्र है। रणभूमि का ये शास्त्र हमारे प्रतिदिन के जीवन के कर्म को
योग्य दिशा देने वाला ये शास्त्र है। आधिभौतिक भूमिका पर भी, आधिदैविक भूमिका पर यह माना गया कि देवों और दानवों का जो युद्ध चलता रहता है, उस देवासुर संग्राम का भी एक रूपक गीता में है, और ये उसकी आधिदैविक भूमिका है। दैवी पक्ष, आसुरी पक्ष हमारे आपके मन में भी हैं। हमारा ही, आप गीता का 16वां अध्याय पढ़ें तो उसमें दैवी संपदा और आसुरी संपदा का निरूपण किया गया है। एक दैवासुर संग्राम मेरे भीतर भी, आपके भीतर भी चल रहा है, और ये तीनों स्तरों पर, आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक, तीनों स्तरों पर गीता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, आधिभौतिक स्तर पर कुरु राजा बहुत ही परिश्रम से हस्तिनापुर के चारों तरफ का जो क्षेत्र था उसको जोतता था। इंद्र उस पर प्रसन्न हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, वर दिया कि इसमें जो तपस्या करेगा, जिसकी मृत्यु होगी, उसको सद्गति प्राप्त होगी। तो वो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र भी हो गया। ऐतिहासिक स्तर पर, लेकिन याद रखें कि ये कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र हमारा आपका शरीर भी है। गीता में ही कहा है 13वें अध्याय में कि क्षेत्र जो है ये हमारा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, यही शरीर क्षेत्र है। और ये संसार ही धर्म क्षेत्र है, ये संसार ही कुरुक्षेत्र। कुरु के ऊपर भी एक जरा ध्यान देने की बात है। कुरु एक वंश भी है। कुरु राजा का जो वंश चला उसको कुरुवंश कहा गया। इसलिए वास्तव में तो दुर्योधन भी कुरुवंशी है और धृतराष्ट्र भी कुरुवंशी है। कौरव उस अर्थ में दोनों हैं, लेकिन धृतराष्ट्र चूंकि राजा था इसलिए उसने अपने को कौरव कहा और अपने ही भाई पांडु के पुत्रों को पांडव कहकर कौरव से मुख्य शाखा से जरा अलग कर दिया। लेकिन कुरु शब्द का अर्थ होता है काम करने के करण भी। कुरवः करणा, जिन करणों से काम किया जाए वे कुरु हैं। तो कुरुक्षेत्र माने ये शरीर जिनमें हमको भगवान ने 14 करण दिए, 10 बाह्य करण और 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये बाहरी करण हैं, और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है। इन 14 करणों के द्वारा जो शरीर काम करता है वो कुरुक्षेत्र है, और यही शरीर धर्म क्षेत्र भी है, क्योंकि हम इसी शरीर के माध्यम से धर्म करते हैं। शरीर का गौरव इसीलिए है कि ये शरीर धर्म का साधन बनता है। नहीं तो आप सोचिए, इस शरीर में कोई अच्छी चीज नहीं। आप जरा विचार कीजिए कि इस शरीर से जो निकलता है कुछ भी वो अपवित्र है। मल, मूत्र, रक्त, थूक, पीप, पसीना, नारायण, मुंह से थूक, लार, आंख से मैल, कान से मैल, नाखून, नारायण, शरीर से कोई अच्छी चीज नहीं निकलती। शरीर का जो जड़ अंश है उससे जो कुछ निकलता है वो अपवित्र माना गया है। फिर शरीर पवित्र क्यों होता है? फिर शरीर को इतना दुर्लभ क्यों कहा गया है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये धर्म क्षेत्र है, ये संपूर्ण साधनों का आधार है।
जो शरीर को साध्य मानते हैं वे आसुरी संपदा वाले। इस शरीर को खिलाओ, इस शरीर को पिलाओ, इस शरीर को चिकना बनाओ, इस शरीर को गोरा बनाओ, इस शरीर को मोटा बनाओ, बढ़िया कपड़ा पहनाओ। केवल शरीर साध्य है। नारायण, शरीर साध्य के रूप में दो कौड़ी का है। जिसने जिसने शरीर को साध्य बनाया वो विपथगामी हुआ, वो पतित हुआ। शरीर केवल साधन के रूप में महत्वपूर्ण है, साधन के रूप में अनमोल है। ये शरीर, अकेला मानव शरीर कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। 83,99,999 दूसरे शरीर केवल भोग योनि। मानव शरीर का जो इतना गौरव है, मानव शरीर का जो इतना महत्व है, वो इसलिए कि ये एक ही साथ कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। ये कुरुक्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, और इस कर्म को ही हम धर्म बना लें। इस बात को समझना चाहिए कि कर्म और धर्म का अंतर क्या है। कर्म से हम किसी वस्तु में, किसी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। कोई चीज आपके पास नहीं है तो आपको कर्म करना पड़ेगा पाने के लिए। कोई चीज है, उसका रूप बदलना चाहते हैं, कर्म करना पड़ेगा उसका रूप बदलने के लिए। वस्तु, स्थिति या व्यक्ति के बाहरी रूप में परिवर्तन करने के लिए कर्म होता है, और चित्त की शुद्धि के लिए धर्म होता है। वही कर्म अगर चित्त को पवित्र करता है, वही कर्म, तो धर्म हो जाता है। कर्म अगर बहिर्मुख है, कर्म अगर केवल किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए बाह्य दृष्टि से किया जा रहा है तो कर्म है। और जब उसका उपयोग अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हम करते हैं, तो वही कर्म धर्म हो जाता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की एक बात और ध्यान, गीता जो है, गीता कही तो गई अर्जुन के लिए भाई, लेकिन अर्जुन तो वत्स है, बछड़ा है। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः। गैया के थन में दूध उतरता नहीं जब तक बछड़ा उसमें मुंह नहीं मारता। बछड़ा जब मुंह मारता है, अपना बेटा, आत्मा वही जायते पुत्रः, आत्मज जब वो स्तन को छूता है तो अपना ही रक्त वात्सल्य से प्रेरित होकर दूध हो जाता है। दूध क्या है? मां का रक्त है। मां का रक्त केवल वात्सल्य से प्रेरित होकर दूध हो जाता है। जब तक बछड़ा थन में मुंह नहीं मारेगा तब तक दूध उतरता नहीं। पार्थो वत्सः, पार्थ तो केवल बछड़ा है। गीता कही किसके लिए गई? सुधीर भोक्ता। आपके जैसे सुधी, विद्वान, पंडित, ज्ञानी जो इस विषय को अपने जीवन में उतारने का आग्रह करते हैं, उसके लिए कहेंगे सुधीर भोक्ता। गीता में कहा गया है कि युद्ध केवल महाभारत नहीं, भगवान ने कहा है माम अनुस्मर युद्ध च, निरंतर मेरा स्मरण करो और निरंतर युद्ध करो। ये निरंतर युद्ध हमारे आपके जीवन में प्रतिक्षण चलने वाला युद्ध। समर्थ स्वामी रामदास ने, तुकाराम ने कहा है, रात्रंग दिना आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर बाह्य जग आणि मन। मैंने इसका हिंदी अनुवाद किया है, युद्ध रतमय रात दिन, बहिरंतर जग और मन।
युद्धरत मैं रात दिन युद्ध में हम लगे हुए, प्रतिक्षण कर्तव्य और अकर्तव्य के भीतर राग और द्वेष हमको अलग ले जाता है और कर्तव्य बोध अलग ले जाता है। उस युद्ध में लगे हुए भगवान का स्मरण करते हुए ये गीता शास्त्र, रणभूमि का शास्त्र, केवल यज्ञशाला का धर्म नहीं, ये जीवन युद्ध का धर्म निरूपित करने वाला शास्त्र भगवान की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। और इसमें आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि भगवान गीता के प्रथम अध्याय में बताते क्या हैं? बताते ये हैं कि अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा, धर्मात्मा से धर्मात्मा आदमी भी मोहासक्त हो सकता है। किसी को यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं मोह से ऊपर उठ गया हूं। आप देखिए कि गीता का प्रथम अध्याय जब वो संजय से पूछते हैं, संजय बताते हैं, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से दुर्योधन गए द्रोणाचार्य के पास और उन्होंने, दुर्योधन ने भीष्म जो सेनापति थे उनके पास न जाकर द्रोण के पास जाकर बात शुरू की। कुछ लोगों का कहना है कि शायद भीष्म और द्रोण दोनों के प्रति उसके मन में थोड़ी थोड़ी शंका थी कि ये लोग चाहते तो युद्ध में विजय पांडव पक्ष की है, लड़ रहे हैं मेरे पक्ष से, तो इन दोनों के प्रति वो सावधान रहता है और कहता है कि आप भीष्म की रक्षा करते रहें। और पहले पांडव पक्ष के सेना नायकों का वर्णन करता है, फिर अपने पक्ष के सेना नायकों का वर्णन करता है। उसमें एक बात पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, पर्याप्तम तदिमे तेषां बलं भीष्माभिरक्षितम अपर्याप्तम तदस्मिकम बलं अपर्याप्तम तदस्मिकम बलं भीमाभिरक्षितम अपर्याप्तम तदस्मिकम बलं भीष्माभिरक्षितम। भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है और भीम के द्वारा रक्षित सेना पर्याप्त है। इस पर बड़ा मतभेद हुआ, पर्याप्त और अपर्याप्त का मतलब क्या है। कुछ लोगों ने यह बताया है कि उसके मन में भय है, शंका है कि हमारी हार होगी और इसलिए अपनी सेना को वो अपर्याप्त बताता है, कम बताता है, और पांडवों की सेना को पर्याप्त बताता है, काफी बताता है। ये अर्थ सही अर्थ नहीं, क्योंकि दुर्योधन ने बार बार महाभारत में ये बात कही है कि हम ही जीतेंगे, हम जीतेंगे। जीतने के लिए वो लड़ रहा है और उसके मन में ये शंका नहीं है कि मैं हारूंगा, वो जीतेंगे। यहां पर्याप्त और अपर्याप्त का विशेष अर्थ है। देखिए, आप्त का मतलब होता है जिसको पाया जा सकता है, इसी में प्र उपसर्ग लगता है तो होता है प्राप्त। यूं भी जब हम आप्त वचन कहते हैं तो आप्त वचन का क्या मतलब होता है? किसी बड़े महापुरुष से पाया हुआ वचन। आप्त का मतलब भी किसी महापुरुष, किसी महान ग्रंथ के वचन का नाम है आप्त वचन। आप्त माने पाया हुआ, चाहे वो अपौरुषेय हो चाहे दिव्य ग्रंथों से हो। और पर्याप्त का मतलब होता है चारों तरफ से जिसको पाया जा सकता है। साधारण बोलचाल में हम जब कहते हैं कि इतना रुपया पर्याप्त है, तो किसी काम के लिए उस काम को कर लेने की चारों तरफ से जो साधन चाहिए उतने पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब हुआ जिसको भली भांति पाया जा सकता है, जिस सेना को पाया जा सकता है, जिस सेना को जीता जा सकता है, उस अर्थ में पर्याप्त। और अपर्याप्त का अर्थ हुआ कि जिस सेना को पाया नहीं जा सकता, हमने उसको पा लिया, पकड़ लिया। पर्याप्त का मतलब हुआ कि जिस सेना को जीता जा सकता है। किसी किसी ने पर्याप्त का अर्थ परिमित कहा है, किसी किसी ने अपर्याप्त का अर्थ अपरिमित कहा है। वो भी अर्थ जो है दुर्योधन के पक्ष में जाने वाला है। लेकिन मेरे गुरुजी ने, स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती ने कहा कि आप्त शब्द का मतलब होता है पाया गया। पर्याप्त माने चारों तरफ जिसको पाया जा सकता है,
ये सेना पाई जा सकती है, जीती जा सकती है, और हमारी सेना किसी के द्वारा पाई नहीं जा सकती, जीते नहीं जा सकती। हमारी सेना अपर अजेय है, ये जेय है। और वो इस समय अर्जुन के मन में इच्छा होती है कि हम सेना के बीच में जाकर सेना का निरीक्षण करें, और वो भगवान को आदेश देता है। थोड़ी सी बात इस पर भी, रथी बड़ा होता है कि सारथी बड़ा होता है? साधारण व्यवहार में रथी बड़ा होता है। रथी आज्ञा देता है, सारथी उसका पालन करता है। गीता में ये बात ऐसी नहीं है। ये सारथी शब्द भी गीता में प्रतीकात्मक है। उपनिषदों में आया है, बुद्धिम तु सारथिम बुद्धि। जब वो पूरा रूपक बांधा है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन सारथी है, बुद्धि सारथी है। मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है। तो बुद्धि सारथी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। बुद्धि की शरण में जाओ, बुद्धि को महत्व देते हैं। अर्जुन जो है, ये इंद्र का पुत्र है, हाथ का देवता, कर्म का प्रतीक। कर्म के प्रतीक से बुद्धि के प्रतीक श्री कृष्ण बड़े, इसलिए अर्जुन से श्री कृष्ण बड़े हैं। वे सारथी हैं, वे संचालन कर रहे हैं, वे उसके बुद्धिदाता हैं। लेकिन भगवान की करुणा है, कृपा है कि वे अर्जुन की बात मानकर उसके रथ को ले जाते हैं। रथ को ले जाने के बाद अर्जुन दोनों पक्षों का निरीक्षण करता है। दोनों पक्षों का निरीक्षण करने पर उसको दिखाई पड़ता है कि दोनों पक्षों में भाई हैं, चाचा हैं, दादा हैं, गुरु हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, साले हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं। और ये जो साक्षात्कार है, ये साक्षात्कार उसको विचलित करता है। ये नहीं है कि उसको मालूम नहीं था, उसको मालूम था कि युद्ध दोनों अपने ही पक्षों में हो रहा है, उसको मालूम था। और उसने ही युद्ध की भूमिका रची थी, कृष्ण को आमंत्रित करने गया था। लेकिन जानी हुई बात भी जब साक्षात्कृत होती है, सुनी हुई जानी हुई बात भी जब प्रत्यक्ष दिखती है, तो उस प्रत्यक्ष का जो प्रभाव होता है वो कुछ विलक्षण होता है। और उस प्रत्यक्ष के प्रभाव से अर्जुन के मन में विचिकित्सा, संशय उत्पन्न हो गया। और उस संशय में मोह के कारण वो कहने लगा, करे मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा हूं। आखिर हम लोग राज्य पाना किसके लिए चाहते हैं? सुख के लिए राज्य पाना करना चाहते हैं। किनके सुख के लिए? किनके साथ सुख भोगेंगे? जिनके साथ सुख भोगेंगे वही तो मरने मारने के लिए खड़े हैं। जिनके लिए मैं राज्य चाहता हूं, येषाम अर्थे, जिनके लिए राज्य चाहता हूं, जिनके साथ सुख भोग करने के लिए राज्य चाहता हूं, वे तो प्राणों का मोह त्याग करके मरने मारने के लिए खड़े हैं। मैं मारूंगा, किनको मारूंगा? मैं अपने भाइयों को मारूंगा, मैं अपने गुरुजनों को मारूंगा, मैं अपने नाते रिश्तेदारों को मारूंगा, वे भी तो मारेंगे। कौन मरेंगे दोनों पक्षों में? दोनों पक्षों में अपने ही स्वजन मरेंगे। और स्वजन मरेंगे फिर क्या होगा? पुरुष समाज का नाश हो जाएगा, महिलाएं विधवा हो जाएंगी, विधवा महिलाएं दूसरों के द्वारा धर्मभ्रष्ट होंगी, धर्मभ्रष्टों का, वर्ण संकरों का समाज बढ़ेगा। कितना बड़ा पाप होगा। हमारे पितर पतित हो जाएंगे। क्या
ये करना उचित है। और उसने कहा कि ये सोचते ही सीदंति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, मेरा शरीर फट रहा है, मुंह सूख रहा है, थर थर कांप रहा हूं, भ्रमति वच में मनः, मेरा मन भ्रांत हो गया है। भ्रमति वच में मनः, मेरा मन भ्रांत हो गया। मन के हारे मन के जीते, और वो मन भ्रांत हो गया है। एक बढ़िया श्लोक है, चित्तायत्तम धातुबद्धम शरीरम नष्टे चित्ते धातवो यान्ति नाशम तस्मात् चित्तम सर्वतो रक्षणीयम स्वस्थे चित्ते बुद्धयः संभवन्ति। चित्तायत्तम धातुबद्धम शरीरम, 7 धातुओं से बना हुआ ये शरीर, मांस मेद मज्जा रक्त आदि आदि वीर्य आदि अस्थि मांस मेद मज्जा रक्त, 7 धातुओं से बना हुआ यह शरीर चित्तायत्तम, चित्त के अधीन है। इस धातुबद्ध शरीर का शासन नियमन चित्त करता है। चित्तायत्तम धातुबद्धम शरीरम नष्टे चित्ते धातुओ यान्ति नाशम। अगर चित्त नष्ट होता है, अगर चित्त विकारग्रस्त होता है, क्रोध आ जाए, मुंह सूख जाता है कि नहीं? क्रोध में शरीर कांपने लगता है नहीं? आंख लाल हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है कि नहीं? काम, लोभ, कोई भी मनोविकार संपूर्ण शरीर को जर्जर कर देता है। नष्टे चित्ते धातवो यान्ति नाशम। अगर चित्त नष्ट हुआ, चित्त में विकृतियां आई, तो शरीर की शक्ति दुर्बल हो जाएगी। अर्जुन प्रमाणित कर रहा है, महावीर अर्जुन, उसका शरीर कांप रहा है, थर 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 थर, खड़े नहीं हुआ जाता, माथा घूम रहा है, बैठ गया, हाथ से गांडीव छूट रहा है। नष्टे चित्ते धातुओ यान्ति नाशम तस्मात् चित्तम सर्वतो रक्षणीयम। इसलिए सब प्रकार से अपने चित्त की रक्षा करो भाई। रक्षत रक्षत कोशानाम अपि कोशम हृदयम यस्मिन् सुरक्षे सर्वम सुरक्षितम भवति। क्या बैंक बैलेंस की रक्षा करते हो? क्या रुपया पैसा छे आएगा जाएगा, कुछ नहीं। रक्षत रक्षत कोशानाम अपि कोशम हृदयम, कोशों का भी कोश, खजानों का भी खजाना, तुम्हारा अपना हृदय शुद्ध हो, तुम्हारा अपना हृदय निर्मल हो, तुम्हारा अपना हृदय कर्तव्यरत हो, तुम्हारा अपना हृदय विवेकी हो, बुद्धि के द्वारा परिचालित हो, मोहग्रस्त न हो, अविवेकी न हो, पराजित न हो। चित्तायत्तम धातुबद्धम शरीरम तस्मात् चित्तम सर्वतो रक्षणीयम। इसलिए चित्त की सर्वतः सब प्रकार से रक्षा करो। स्वस्थे बुद्धे स्वस्थे चित्ते बुद्धयः संभवन्ति। अच्छी बुद्धि कहां से आएगी? शुभ बुद्धि कैसे आएगी? जब चित्त स्वस्थ होगा, अपने में स्थित होगा। एक बात पर ध्यान दीजिए, हमारे शब्द कितने अद्भुत शब्द हैं। स्वस्थ का मतलब हम लोग बोल अंग्रेजी सीख, स्वस्थ माने हेल्दी, स्वस्थ माने सेहतमंद। अरे भैया, स्वस्थ का मतलब क्या है? स्वस्थ का मतलब है स्व में स्थित, जो अपने आपे में है, अपने में स्थित है। अंग प्रत्यंग जब अपने में स्थित हैं, कोई अंग सुखंडी के रोग से क्षीण काय हो गया, फील पांव होकर के हाथी कितना पांव फूल गया, अस्वस्थ है, क्योंकि स्व की सीमा से या तो सिकुड़ गया है या स्व की सीमा के
पार चला गया। स्वस्थ का मतलब अपनी मर्यादा में स्थित, स्वस्थ का मतलब अपने स्वरूप में स्थित। चित्त स्वस्थ होना चाहिए, अपने रूप को, अपने वास्तविक लक्ष्य को, कर्तव्य को जानते रहना चाहिए। क्यों, कहां, किस लिए आए हैं, क्या लक्ष्य है, क्या कर्तव्य है। ये स्मृति जब जागी रहती है और अपने में हमारा मन अपने में स्थित है, न काम के अधीन है, न क्रोध के अधीन है, न लोभ के अधीन है, तब हम स्वस्थ हैं। स्वस्थे चित्ते बुद्धयः संभवन्ति। अच्छी बुद्धियां, श्रेष्ठ बुद्धियां तब आएंगी जब चित्त स्वस्थ होगा। भगवान ने किया क्या, आप इस पर पूरा ध्यान दीजिए कि भगवान ने उसके चित्त का स्वास्थ्य ठीक कर दिया। आप ये देखिए, भगवान ने पहले उसके ऊपर व्यंग्य किया। पहला अध्याय ही दूसरे अध्याय में प्रवेश करता है। 10वें श्लोक तक पहले अध्याय का जल खाड़ी की तरह दूसरे अध्याय में प्रवेश कर जाता है। और जब वो थरथरा करके अपनी बात कहकर बैठ गया तो भगवान ने कहा, कुतस्त्वा कश्मल विदम विश्व में समुपस्थितम अनार्य जुष्टमस्वर्गम अकीर्ति कर्मर्जुन क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। श्री कृष्ण की ये सारी गालियां बेकार हो गई। श्री कृष्ण ने पहले ये अनुमान किया कि अर्जुन यूं ही सामयिक रूप से ऊपरी स्तर पर मोहग्रस्त हुआ है और इसलिए उसको झकझोरा एक बार कि झकझोर देने से वो अपने आपे में होश में आ जाएगा। नहीं, अर्जुन सामयिक रूप से, सतही रूप से मोहग्रस्त नहीं हुआ था, गंभीर रूप से, मूलगत रूप से हुआ था। देखो क्या रहे हैं, कुतस्त्वा कश्मल मिदम, अरे कहां से आ गया ये कश्मल, ये पाप तुम में तो था नहीं, तुम में था नहीं, तुम तो योद्धा हो, वीर हो, तुम में था नहीं, कहां से आया, विषम काल में कैसे आ गया भाई। किसी सामान्य काल में आता तो आता है, युद्ध के समय आ गया। कुतस्त्वा, कहां से आया, तुम में नहीं था, विषम काल में आ गया। ये अनार्यों के उचित है, ये स्वर्ग से तुमको पतित कर देगा। स्वर्ग है, अकीर्तिकर है। अरे तुम नपुंसकता को जा रहे हो, ऐसा मत करो, तुम योद्धा हो। ये सारे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना पॉप, माने उसको उत्साह देने के लिए जो बात कही। नहीं भैया, मूल की बात, जड़ की बात बताओ। बिना जड़ की बात को बताए, बिना जड़ की बात को स्पष्ट किए, तुम्हारे ये सारे आरोप मुझको छुएंगे नहीं। ये ऊपर ऊपर से गुजर गए। वो अपनी बात को दोहराता है, उतनी मरने के लिए खाऊं। मैंने तो कहा कि मुझे मार डालें, मैं मरने से डरता तो भागता, मैं तो भाग नहीं रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि मुझे निहत्थे को मार डालें तो भी अच्छा होगा। मैं डरपोक नहीं हूं, मरने से नहीं डरता। मेरी बात का जवाब दो कि क्या ये उचित है कि हम अपने तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, सुख भोग के लिए अपने गुरुजनों का वध कर लें? क्या ये उचित है कि हम ऐसा घनघोर युद्ध करें जिसमें सारा समाज वर्ण संकर हो जाए? क्या ये उचित है कि मैं अपने गुरुजनों का वध करूं?
जरा इस पर ध्यान दो कि बात क्या हो रही, क्या बात हो रही। देखो, अर्जुन के मन में 3 विकृतियां हैं, 3 गलतियां हैं, 3 बड़े भ्रम हैं, 3 बड़ी त्रुटियां अर्जुन कर रहा है अपनी बात में, और इन तीनों बातों का उत्तर भगवान को विस्तार से देना पड़ता है। पहली बात, वो अपने को मारने वाला मानता है, मैं इनको मार डालूं, यानी उसको आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। वो मारने वाला है और ये मरने वाला है, न कोई मारने वाला है न कोई मरने वाला है। मैं मारने वाला हूं, ये बात आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से वंचित व्यक्ति कह सकता है। और इसलिए आत्म तत्व का इतना विस्तृत निरूपण है। बहुत से लोग कहते हैं गीता में आत्म तत्व के निरूपण की आवश्यकता क्या है भाई, सीधे से युद्ध की बात कहो। अरे लाला, ये युद्ध शास्त्र नहीं है। भगवान ने युद्ध शास्त्र, युद्ध करने की प्रेरणा कर्तव्य पालन के अर्थ में दी है। इस बात पर अभी बता रहा हूं। देखो, पहली बात कि वो ये समझता है अर्जुन कि मैं गुरुजनों को मारूंगा, गुरुजन मरेंगे, एक बात। दूसरी बात, ये जो बात सारी की सारी पंडिताई की बखार रहा है, ये पंडिताई कहां से उत्पन्न हुई? ये पंडिताई विवेक प्रसूत है कि मोह प्रसूत है? अगर समझ लो कि धृतराष्ट्र की सेना सामने न होती, जरासंध की सेना सामने होती, समझ लो कि अगर लड़ाई कौरवों पांडवों की न होती और किसी दूसरे शत्रु से युद्ध करना होता, तो ये सारी बात बघारता? इसके पहले कभी उसने बघारी? युद्ध तो उसने बार बार किया। अर्जुन शब्द के 2 अर्थ हैं। अर्जन करने वाला अर्जुन, चाहे वो ज्ञान अर्जन करे, चाहे धनार्जन करे, चाहे वो विजय अर्जन करे। अर्जनत्वात् अर्जुना, जो अर्जनशील है, अर्जन जो करे, चाहे वो धन, ज्ञान या विजय, तो उसने तो बराबर विजय अर्जित की है। किसी पहले युद्ध में उसने युद्ध के विरोध में, आज जैसे मानव अधिकार वाले बघारते रहते हैं अपना ज्ञान, ऐसा ज्ञान तो कभी नहीं बघार। अभी क्यों बघार रहा है? इसलिए नहीं कि वो युद्ध विरोधी हो गया है, इसलिए कि उसके सामने उसके भाई बंधु हैं। ये मोह से प्रसूत बात है, विवेक प्रसूत नहीं है। मोह से प्रसूत, मोह से उत्पन्न बातों को पुष्ट करने के लिए विवेक को जोड़ रहा है। हम लोग जब कर्तव्यच्युत होते हैं कि नहीं, कभी भी कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे कर्तव्यच्युत होना पसंद करता है? अपने गलत काम के लिए हम 100 तर्क देते हैं कि नहीं? सच बताओ, छाती पर हाथ रखो और सोचो कि जब जब तुमने गलत काम किया है, तब तब अपने उस गलत काम की संरक्षा में 100 तर्क दिए हैं कि नहीं? दिए हैं। अपनी गलती को गलती नहीं माना है, अपनी गलती को सही साबित करने की चेष्टा की। सारा अपराध यही होता है। गलती करना कोई अपराध नहीं। दुनिया में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जिससे भूल न हुई हो, जिससे त्रुटि न हुई हो, न कभी कोई होगा। अच्छा आदमी वो जो अपनी भूल को स्वीकार करे, जो अपने भूल को सुधारे। बुरा आदमी वो जो अपनी भूल को सही साबित करे। ऐब ये है कि करो ऐब, हुनर दिखलाओ। सारा दोष ये है कि कर रहे हो दोष और उसको साबित कर रहे हो हुनर। ऐब ये है कि करो ऐब, हुनर दिखलाओ, वरना यहाँ ऐब तो सब फर्द बशर करते हैं। जितने प्राणी सबसे गलतियां होती हैं, और इससे प्रार्थना करनी चाहिए, हे समर्थ, हे करुणा सागर, विनती यह स्वीकार करो, भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान।
मैं अपनी भूल देख सकूं। खला सरसप मात्राणी परच्छिद्राणी पश्यति, सरसों बराबर दूसरे की गलती दिखाई पड़ती। आत्मना बिल्व मत मात्राणी पश्यन नपि न पश्यति, बेल बराबर अपना छेद नहीं दिखता। तो राम जी हमको वो दृष्टि दो कि हमको अपने दोष दिखे, अपने दोष दिखे। मैं बता ही रहा हूं कि अर्जुन की ये सारी की सारी तर्क श्रृंखला विवेक प्रसूत नहीं है, मोह प्रसूत है। चूंकि वो अपने भाइयों से लड़ने में डर हिचक रहा है। विनोबा भावे ने एक बात अच्छा उदाहरण दिया। विनोबा भावे ने कहा कि एक न्यायाधीश, उसके सामने, कल्पना कर लो, ऐसा होता तो नहीं लेकिन कल्पना करो कि उस न्यायाधीश के सामने कई बार हत्या के केस आए और उसने बराबर फांसी की सजा दी। अब उसके सामने उसी के पुत्र की, उसके पुत्र ने एक की हत्या की और उसको उसके सामने उपस्थित किया। साधारण तौर पर ऐसा होता नहीं, इसलिए तर्क मत करो कि ऐसा होता ही नहीं, गलत उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण एक देशी होता है। अगर किसी न्यायाधीश के सामने उसके हत्यारे पुत्र को अपराधी के रूप में उपस्थित किया गया और तब उसने तर्क देना शुरू किया कि भाई हत्या करने वाले ने तो आवेश में हत्या कर दी और हम ठंडे माथे से उसको फांसी चढ़ाएं, ये ठीक नहीं है। इसलिए उसको ठंडे माथे से सुधरने का अवसर देना चाहिए, उसको अपनी गलती स्वीकार करा के उसको आत्मसंशोधन कराना चाहिए। ये तर्क उसने दूसरों के बेटे के लिए नहीं दिया था, अपने बेटे के लिए। ये मोह प्रसूत तर्क है। इसी तरह से दूसरी बड़ी गलती उसकी मोह की, मोह वैचित्य, उल्टा ज्ञान। एक बात पर ध्यान दो, ये जो अपने कर्तव्य का विस्मरण कर रहा है, ये तीसरी गलती है। और गीता यहीं पर आती है। गीता ने किया क्या है? अर्जुन का धर्म क्या है? गीता मानती है श्रेयो स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म अगर विगुण भी है, गुणहीन भी है, तो दूसरों के अच्छे माने जाने वाले धर्म से भी वो मेरे लिए अधिक बेहतर है। अर्जुन का धर्म, योद्धा का धर्म, कर्तव्य के लिए युद्ध करना है, कर्तव्य भाव से युद्ध करना है। और ये मोह उसको अपने कर्तव्य कर्म से पथभ्रष्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर समझ लो कि अर्जुन सन्यासी हो जाता, जंगल में चला जाता, तो चोर चोरी से गया तो क्या तुम्बा फेरी से गया? आप लोगों ने कहानी सुनी है कि नहीं? एक चोर था, एक के सज्जन सत्संग में आया, बाबा जी हो गया बैरागी बाबा। अब उसकी तो चोरी करने की आदत, तो किसी का तुम्बा उठा के किसी के यहां रख देता था, किसी का तंबा उठा के किसी के यहां रख देता था। रोज लड़ाई होती थी कि तूने मेरा ले लिया, तूने मेरा ले लिया। तो उसकी जो प्रकृति चोरी करने की थी, वो उससे ये काम करा रही थी। अर्जुन अगर जंगल भी चला जाता तो हरिण को मारने लगता, पशुओं को मारता। वो जो मारने की उसकी प्रवृत्ति है, युद्ध करने की जो उसकी प्रवृत्ति है, युद्ध करना जो उसका अपना धर्म बन गया है, वो उससे नहीं छूटता। इसलिए ये कहना कि गीता ने केवल युद्ध करने की प्रेरणा दी, ये आधी बात कहना है। गीता ने स्वधर्म करने की प्रेरणा दी। कोई भी व्यक्ति जब अपने धर्म से च्युत होता है मोह के कारण, तो गीता उसके स्वधर्म विषयक मोह को दूर करती है और उसको अपने धर्म में प्रवृत्त करती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमको आपको गीता, चलो AK-56 लेकर के हम राइफल लेकर के लड़ने चले जाएं, ये नहीं करेगी। हम आप अपने अपने धर्म में जो काम कर रहे हैं कर्तव्य बुद्धि से, अगर उस कर्तव्य बुद्धि में कहीं विकार आया और हम उस विकार के कारण, हम उस मोह के कारण अपने कर्तव्य से विचलित हुए,
तो गीता का अध्ययन हमारे मोह को दूर कर हमको अपने धर्म में पुनः प्रवृत्त करेगा। गीता स्वधर्म विषयक मोह का निरसन करती है। अर्जुन का धर्म युद्ध करना था, अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करेगी। अगर किसी का धर्म साधना करना है तो भोग से निवृत्त करके साधना में प्रवृत्त करेगी। अगर किसी का धर्म समाज सेवा करना है तो उसको मोह से निवृत्त कर समाज सेवा में प्रवृत्त करेगी। अगर किसी का धर्म अध्ययन अध्यापन है तो उसको मोह से निवृत्त कर अध्ययन अध्यापन में प्रवृत्त करेगी। यानी गीता का जो तीसरा लक्षण, यानी स्वधर्म विषयक अपने धर्म से संबद्ध जो उल्टी बुद्धि अर्जुन के मन में आ गई, उस उल्टी बुद्धि को दूर करने की चुनौती भगवान को दे रहा है अर्जुन। तो हमको गाली देकर के मनवा लोगे, तो हमको कहोगे क्लैब्यं मां पार्थ, और हम मान लेंगे। हमको बताओ कृष्ण कि मैं क्यों मारूं, हमको बताओ कृष्ण कि हम अपने स्वजनों से क्यों युद्ध करें, हमको बताओ कृष्ण कि हमारा धर्म क्या है। बिना इन बुनियादी सवालों का जवाब पाए अर्जुन की शांति नहीं होती। अगर अर्जुन को केवल सतही क्षणिक व्यामोह हुआ होता तो उनकी इन उत्तेजना युक्त शब्दावली से वो युद्ध करने लगता। कैसी कड़ी कड़ी बातें कही, कुतस्त्वाकस्मद्विदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम क्लैब्यं मां पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम। तुम महान हो, हृदय दौर्बल्यम। नहीं नहीं कृष्ण नहीं, केवल तुम्हारे इन उत्तेजक शब्दों से नहीं, हमारे विवेक में विचार में आए हुए जो संशय हैं, उन संशयों को तुम केवल गाली देकर दूर नहीं कर सकते। और इसलिए फिर इतना बड़ा गीता का निरूपण हुआ है। अगर केवल सामयिक रूप से उसमें विचलन हुआ होता तो इससे काम हो जाता। दो बातों पर और ध्यान दीजिए। गीता शरणागति से आरंभ होती है और शरणागति में शेष होती है। अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम माने प्रपत्ति जिसने ग्रहण की है, प्रपन्न माने शरणागत। मैं कार्पण्य दोष से अपने स्वभाव को भूल गया हूं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, मेरा ये स्वभाव है, अपना भाव, वो तो योद्धा का भाव है, लेकिन उस योद्धा के भाव को मैं कार्पण्य के द्वारा विस्मृत हो गया, वो खंडित हो गया। कार्पण्य शब्द पर ध्यान दीजिए, एक बढ़िया बात पर ध्यान दीजिए। एक ही कृप धातु है, कृप। उसी कृप से सत्व गुण में बनता है कृपा, रजोगुण में बनता है कृपाण, और तमोगुण में बनता है कृपण। कृपा, कृपाण और कृपण। कृपा, भगवान की कृपा जो दुर्बलों पर, असहायों पर बरसती है, वो जिस कृप धातु से बनती है उसी धातु से कृपाण बनता है। योद्धा रक्षा करने के लिए कृपाण संचालित करता है। डाकुओं के कृपाण को कृपाण नहीं कहा जाता। देशभक्त शत्रुओं से जब देश की रक्षा करने के लिए कृपाण चलाते हैं तो वो कृपाण है। और कृपण आजकल कहते हैं कंजूस को, केवल इतनी बात नहीं है। कृपण केवल कंजूस को नहीं कहते, जो अपनी
वृत्ति में कुंठित हो जाता है। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। जो कामार्त होते हैं वो प्रकृति से विभ्रांत हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये काम जो चेतन लोगों का काम है वो अचेतन को बता रहा है, मेघ को बता रहा है कि मेरा संदेश ले जाओ मेरी प्रिया के पास। कामार्त है, उसकी प्रकृति कुंठित हो गई है। इससे कृपा माने जो आर्त हो, कृपा का मतलब जो गरीब हो, दुखी हो, और उसी के अर्थ में फिर एक कंजूस भी हो जो तो को न भूल, चमड़ी जाए तो जाए, कृपण है भैया। कृपण के भाव को कहते हैं कार्पण्य। कार्पण्य का मतलब हो दैन्य। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। ये जो दैन्य के कारण, कार्पण्य के कारण वीरत्व का मेरा स्वभाव खंडित हो गया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। ये मूल बात है। धर्म के बारे में मेरा मन सम्मूढ़ हो गया है, सम्यक रूप से मूढ़ हो गया, मोहग्रस्त हो गया है। मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या नहीं है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं, निर्धारित नहीं कर पा रहा हूं। मुझे साफ साफ बताओ कि मेरा धर्म क्या, मुझे क्या करना चाहिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। इसी के लिए गीता का उपदेश है। धर्म सम्मूढ़ व्यक्ति को धर्म का ज्ञान कराने के लिए, स्वधर्म के प्रति कर्तव्य निष्ठा उत्पन्न करने के लिए गीता का उपदेश केवल युद्ध का उपदेश नहीं है। जिसका जो भी कर्तव्य है, उस कर्तव्य से अगर वो कुंठित होता है, उस कर्तव्य से अगर विचलित होता है, तो गीता धर्म सम्मूढ़ चित्त वालों को धर्म का सही स्वरूप बताएगी। धर्म सम्मूढ़ चिता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितम ब्रूहितन में। जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, कल्याणकर है, मंगलमय है, निश्चित भाषा में, द्व्यर्थहीन भाषा में, जिसके दो अर्थ नहीं हो, ये करो। द्व्यर्थहीन भाषा में, निश्चित भाषा में तुम्हें बताओ कि मेरा भला किसमें। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितम ब्रूहितम में शिष्यस्ते हम। शिष्य का मतलब शिक्षा देने योग्य नहीं, शिष्य का मतलब शासन करने योग्य। शिक्षा भी देते हैं, लेकिन गुरु शिष्य का शासन करता है। शब्दानुशासनम, सब अनुशासन ही है। तो ये शासन करो मेरा। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं तो हर शरणागत, लेकिन शरणागति पूरी नहीं हुई। इतनी सारी बात कहता है और फिर कहता है कि न योत से इति वो गोविंदं उक्त्वा तूष्णीम बभूव। लो, अभी तो कहा तुमने कि मैं तुम्हारा शरणागत हूं, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। और तुमने बताने के पहले ही निर्णय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। न योत्स्य, कैसे शरणागत हो भैया? क्या शरणागति इसी को कहते हैं? तुम आए, तुमने कहा कि मुझको धर्म के बारे में मोह हो गया, मैं कार्पण्य दोष से ग्रस्त हो गया, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसका उपदेश दो, मेरा शासन करो। तो फैसला तुम करोगे कि कृष्ण करेंगे? तुमने फैसला कर लिया। न योत्स्य इति गोविंदं उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। मैं युद्ध नहीं करूंगा बोलकर चुप हो गया। कृष्ण हंसे, कैसा अच्छा शिष्य मिला है, जो कि एक तरफ तो अपने को शरणागत कहता है और दूसरी तरफ प्रसन्न व भारत, हंसते हुए बोले प्रभु, क्योंकि उनको आत्मविश्वास था कि मैं इसके मुंह को दूर कर दूंगा, इसलिए हंसे। क्योंकि उनको ये अद्भुत लगा, अटपटा लगा कि कैसा बेवकूफी भरा आचरण करता है। कहता है शिष्य हो, श्रेयस्कर रास्ता बताओ, निर्णय खुद करता है। और सखा है इसलिए उसको गुदगुदाया, हंसने से सामने वाले को भी सा प्रसन्न किया। लेकिन जो असली बात है वो अब, ये जो उसने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये उसकी रिजुता है,
ये उसकी निश्चलता है, ये निष्कपटता है। सारी बात कहता है वो कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मेरा शासन करो, मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूं, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी कह देता है कि भाई इस समय तो मेरी वृत्ति है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये छिपाता नहीं। क्यों विषाद योग होता है? विषाद योग कैसे हो जाता है? श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम है इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। अर्जुन विषाद योग, विषाद और योग परस्पर विरोधी बात है। विषाद भी योग हो गया। योग का मतलब क्या है? योग का यहां मतलब है जो भगवान से मिला सी। हां, तुम्हारा विषाद भी योग हो सकता है अगर तुम निश्चल भाव से प्रभु को उसको निवेदित करो। यही अर्जुन की दूसरी व्युत्पत्ति, ऋजुत्वात् अर्जुनत्वात् अर्जुन, जो अर्जनशील है उसको अर्जुन कहते हैं, और ऋजुत्वात् अर्जुन, जो ऋजु है, सरल है, सीधा है, निश्चल है, जिसने छिपाया नहीं, जिसने सीधे सीधे अनुचित लगता हुआ भी ये कह दिया कि मैं तो अब नहीं लड़ूंगा। ये बात भी उसने कह दी, छिपाई नहीं। तुलसी राम कृपालु को कहीं सुनाओ दुख दोष, अपने दुख और अपने दोष दोनों कह के सुनाओ। हम लोग केवल दुख सुनाते हैं, केवल दुख सुनाते हैं। दुख जिस दोष के कारण हुआ है वो दोष नहीं सुनाते, और बिना दोष के दुख कभी नहीं होता। जिस स्तर का दोष उसी स्तर का दुख, तो दोष के साथ दुख सुनाना चाहिए। अर्जुन ने अपने पूरे दोषों को निश्चल भाव से सुना दिया, और चूंकि भगवान को उसने विषाद सुनाया इसलिए वो योग हुआ। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि काल ने कि सत्य प्रताप भानु क्यों मारा गया? श्री रामचरितमानस में आपको प्रताप भानु की कहानी आपने पढ़ी है। वो कपटी मुनि के प्रति आत्म समर्पण करता है, और इसलिए उसका धर्म भी अधर्म हो जाता है। ऐसे कहता है कि हृदय न कछु फलो अनुसंधाना, और फल में का इतना कामी को चाहता है कि अजर अमर राज्य प्राप्त हो, चक्रवर्ती, इतना बड़ा फल उसके मन, फल की कामना मन में है, और कहता है हृदय न कछु फलो अनुसंधाना। और फिर ये अपनी गलत, अच्छा ये भी तुम भगवान से कहो, तुमने कपटी मुनि से कह दिया, अपने गुरु से नहीं कहा, और इसलिए उसका नाश हो गया। अपना विषाद भी, अपनी पीड़ा भी, अपनी धर्मच्युति भी, अपनी गलती भी, अपनी त्रुटि भी ईमानदारी से भगवान को सुना दो। भगवान को अपना विषाद भी अर्पित कर दो तो वो विषाद भी योग बनेगा और विषाद प्रसाद में बदल जाएगा। प्रसाद अनुग्रह, प्रसाद निर्मलता, चित्त की निर्मलता, विषाद प्रसाद में बदल जाएगा अगर तुम ईमानदारी से अपना विषाद, अपनी पीड़ा, अपना दुख अर्जुन की तरह ऋजु भाव से, सरल भाव से श्री कृष्ण को, प्रभु को अर्पित करो। इस विषाद योग से, इस शरणागति से, और उन तीन मूल बातों को याद रखिए कि मैं मारने वाला हूं, कोई मरने वाला है। आत्म तत्व के बारे में उसके मन में जिज्ञासा, मैं युद्ध करूं कि न करूं, मोह की बात। और तीसरी गलती उसकी कि सुख के लिए राज्य चाहिए। हाय हाय, राज्य सुख के लिए चाहिए।
व्यक्तिगत सुख भोग के लिए। येषाम अर्थे कांक्षितम राज्यम, कर्तव्य के लिए नहीं, प्रजा के रक्षण के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए नहीं, केवल अपने और अपने रिश्तेदारों के सुख के लिए राज्य चाहिए। ये तीन बड़ी भ्रांतियां अर्जुन की उक्तियों में निहित हैं और अर्जुन चाहता है कि इन तीन आधारभूत बातों का उत्तर जब तक तुम हमको नहीं देते तब तक केवल तुम्हारी गालियों से मेरा दुख दूर होने वाला नहीं। और इसलिए गीता का उपदेश है। गीता का प्रथम अध्याय गीता की भूमिका को स्पष्ट करने वाला अध्याय। गीता का प्रथम अध्याय ये निर्दिष्ट करता है कि गीता में किन तत्वों का किन भूमिकाओं पर निरूपण किया गया है। बिना अर्जुन की इस मानसिक विषादग्रस्त भूमिका को समझे गीता की उपदेशावली को समझा नहीं जा सकता। इसलिए गीता का ये पहला अध्याय। श्री राम।